अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं आपकी जमात पंजुम की मालिमा सहर एक और लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। और मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बेटा आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, आइए सबसे पहले अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बेटा इस लेक्चर में हम आज तस्वीरी तफ़हीम और ख़ुलासा निगारी करेंगे। सबसे पहले बेटा हम तस्वीरी तफ़हीम के बारे में जानते हैं कि तस्वीरी तफ़हीम किसे कहते हैं। तस्वीरी तफ़हीम बेटा तफ़हीम के मायने समझने के हैं और तस्वीरी तफ़हीम यानी किसी तस्वीर को गौर से देखकर समझना और इसके मुताल्लिक़ सवालात के जवाबात तहरीर करना तस्वीरी तफ़हीम कहलाता है। बेटा क्या बताया आपको कि तस्वीरी तफ़हीम किसे कहते हैं। पहले तो हमें तफ़हीम के मायने पता होने चाहिए कि तफ़हीम के मायने समझने के हैं और तस्वीरी तफ़हीम यानी किसी तस्वीर को गौर से देखकर समझना और उसके मुतालिक सवालात के जवाबात तहरीर करना बेटा आपका तस्वीरी तफ़हीम कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ बेटा अपने कॉपी के काम की तरफ आ जाते हैं। आपको कॉपी में काम किस तरह से करना है पहले वो देख लीजिए। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, तारीख़ लिखनी है जिस तारीख़ पे आप काम कर रहे हैं। फिर आपको तस्वीरी तफ़हीम की हेडिंग डालनी है और साथ साथ आपको जमात का काम भी लिखना है। उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, तस्वीरी तफ़हीम की हेडिंग डालने के बाद आपको ये तारीफ़ लिखनी है। तारीफ़ मैंने यहाँ आपको लिख कर दिखाई है। तफ़हीम के मायने समझने के हैं और तस्वीरी तफ़हीम यानी किसी तस्वीर को गौर से देखकर समझना और उसके मुताल्लिक़ सवालात के जवाबात तहरीर करना तस्वीरी तफ़हीम कहलाता है। बेटा यहाँ तक आपको ये तारीफ़ लिखनी है। तस्वीरी तफ़हीम की तारीफ़ मुकम्मल करने के बाद बेटा जब आप अपनी कॉपी में तस्वीरी तफ़हीम की तारीफ़ लिख लेंगे उसके बाद आपको करना क्या है बेटा, यहाँ नोट में मैंने आपको लिख कर दिखाया है कि कारवान उर्दू के सफ़ा नंबर 64 पर मौजूद तस्वीर को आपको क्या करना है बेटा, फ़ोटोकॉपी करवा कर कॉपी में चिस्पा करना है और कॉपी में इसके सवालात के जवाबात तहरीर करने हैं। यहाँ देख लीजिए बेटा, ये आपके कारवान उर्दू के सफ़ा नंबर 64 पर तस्वीरी तफ़हीम दी गई है। इसकी आपको फ़ोटोकॉपी करवा कर अपनी कॉपी में चिस्पा करनी है। उसके बाद सफ़ा नंबर 65 पर आप देखेंगे तो इसके सवालात आपको दिए हैं कारवान उर्दू के सफ़ा नंबर 65 पर। यहाँ देखिए तस्वीर को बगौर देखकर सवालों के जवाबात लिखने हैं आपको। सवाल नंबर 1 बेटा आपको दिया है, तस्वीर में क्या मंजर दिखाई दे रहा है। फिर सवाल नंबर 2, तस्वीर के लिए मुनासिब उन्वान तजवीज़ कीजिए। सवाल नंबर 3 है बेटा आपका, 3 वजूहात लिखिए जिनकी वजह से ट्रैफ़िक की रवानी मुतासिर है। सवाल नंबर 4, ट्रैफ़िक की इस रुकावट में आपके नज़दीक सबसे ख़तरनाक बात क्या हो सकती है। सवाल नंबर 5, स्कूल की गाड़ी अगर बरवक्त ना पहुंची तो क्या होगा। सवाल नंबर 6, अगर आपको ट्रैफ़िक कांस्टेबल की जिम्मेदारी सौंपी जाए तो आप ट्रैफ़िक की बहाली के लिए फ़ौरी तौर पर कौन से 2 इक़दाम करेंगे। तो बेटा ये आपकी तस्वीरी तफ़हीम के सवालात हैं जो आपको मुकम्मल करने हैं और आप ये तमाम काम अपनी कॉपी में करेंगे। इसी के साथ बेटा अब हम अपने दूसरे उन्वान की तरफ चलते हैं। दूसरा उन्वान आपको मैंने बताया कि हमारा क्या था बेटा, ख़ुलासा निगारी। सबसे पहले बेटा ख़ुलासा निगारी की तारीफ़ को समझ लेते हैं। ख़ुलासा निगारी कहते किसे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज में बयान की गई बात को मुख्तसर अंदाज में ऐसे बयान करना कि कोई अहम बात ना रह जाए, ख़ुलासा निगारी कहलाता है। ठीक है बेटा, क्या बताया आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज में बयान की गई बात को मुख्तसर अंदाज में ऐसे बयान करना कि कोई अहम बात ना रह जाए, ख़ुलासा निगारी कहलाता है। यहाँ बेटा मिसाल देख लीजिए। मिसाल के तौर पर मैंने आपको कुछ जुमले लिख के दिए हैं। भीख मांगने वाला, तो अगर मैं इसका खुलासा करूँ तो बेटा भीख मांगने वाला क्या कहलाता है, भिखारी। ठीक है, इसी तरह अगर नंबर 2 की बात करूँ, जुमला नंबर 2, जुल्म करने वाला क्या कहलाएगा बेटा, जालिम। इसी तरह नंबर 3, भेड़ बकरियाँ चराने वाला, चरवाहा। नंबर 4, खाना पकाने वाला क्या कहलाएगा बेटा, बावर्ची। यानी बेटा हमने क्या किया कि ज़्यादा अल्फाज में बयान की गई बात को मुख्तसर अंदाज में पेश किया और वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, ख़ुलासा निगारी। अब आपको करना क्या है, कि आप अपनी कॉपी का काम किस तरह से करेंगे वो देख लीजिए।
कॉपी का काम शुरू करने से पहले बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले तारीख लिखनी है जिस तारीख पर आप काम कर रहे हैं जमात का काम, और उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, खुलासा निगारी की हेडिंग डालेंगे और फिर खुलासा निगारी की तारीफ़ लिखेंगे जो यहाँ पर मैंने आपको लिख कर दिखाई है। ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज में बयान की गई बात को मुख्तसर अंदाज में ऐसे बयान करना कि कोई अहम बात ना रह जाए, खुलासा निगारी कहलाता है। मिसाल बेटा इसी तरह लिखेंगे आप जिस तरह मैंने यहाँ लिख कर दिखाई है आपके, कि जुमले लिखे आपने। जुमला आपका जुमला नंबर 1 है आपके पास, भीख मांगने वाला, तो उसका खुलासा क्या हुआ बेटा, भिखारी। ठीक है। जुल्म करने वाला जालिम, भेड़ बकरियां चराने वाला चरवाहा, खाना पकाने वाला बावर्ची, घर के पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी। ये काम आपको अपनी कॉपी में करना है। कॉपी में करने के बाद बेटा आपको क्या करना है, नरबान उर्दू के कुछ सफ़ात मुकम्मल करने हैं। नरबान उर्दू के सफ़ात कौन कौन से हैं वो सुन लीजिए। नरबान उर्दू का सफ़ा नंबर 50 और आपको 63 मुकम्मल करना है। याद रहे बेटा, जो ये काम अपनी जमात में मुकम्मल कर चुके हैं जो बच्चे, उन्हें ये दोबारा करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिन बच्चों का ये काम नामुकम्मल है वो अपनी कॉपी में ये तमाम काम लाजमी करेंगे। इसी के साथ हमारे लेक्चर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।